हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें एड़ी के ऊपर इस पोर्शन पर चलते रनिंग करते समय कोई स्पोर्ट्स खेलने पर दर्द की शिकायत रहती है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कारण और साथ ही फिर जानेंगे सेल्फ केयर टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। तो एड़ी के ऊपर ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं अकाइलिस टेंडन। ये टिश्यू का एक बैंड होता है जो आपकी काफ मसल के बॉटम पार्ट को हील बोन के टॉप पार्ट से कनेक्ट करता है। इस पार्ट में दर्द अक्सर ओवरयूज इंजरी की वजह से होता है। जैसे अगर कोई रनिंग करना शुरू करता है तो इससे बार बार एक रिपीटेटिव मूवमेंट एंकल पर होता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन यानी जोर काफ मसल और इस अकाइलिस टेंडन पर पड़ता है, जिससे पेन और टेंडन पर इन्फ्लामेशन यानी सूजन की शिकायत शुरू होने लगती है। इसी कंडीशन को अकाइलिस टेंडिनाइटिस कहते हैं। ये एक एक्यूट इंजरी का साइन होता है, यानी अगर सिम्टम्स को 2 हफ्ते हुए हैं तो ये एक्यूट इंजरी कहलाई जाएगी। अगर इस स्टेज में सही से ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ये दिक्कत कुछ हफ्तों में भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर दर्द और सूजन को नज़रअंदाज करके ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस टेंडन पर डालते रहते हैं, टेंडन फाइबर्स को प्रॉपर हीलिंग टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोलेजन प्रोटीन जिससे टेंडन बना होता है उसकी डीजनरेशन स्टार्ट होने लगती है। यानी ये एक क्रोनिक इंजरी बनने लगती है जिसे अकाइलिस टेंडिनोसिस कहते हैं। इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है लेकिन स्कार टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं। तो दोनों कंडीशंस को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों कंडीशंस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ये किन किन लोगों में कॉमन होती है। जैसा कि पहले बताया कि ये प्रॉब्लम रनर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ ही ये जनरल पॉपुलेशन में भी देखने को मिलती है, जिनके प्रोफेशन में ज़्यादा टाइम चलना पड़ता है, ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, जिन लोगों को क्लाइंबिंग करना पसंद है, जो लोग ट्रैवल लविंग होते हैं। इसके अलावा ये कंडीशन आर्मी और फोर्सेस कैंडिडेट्स में भी देखने को मिलती है जिनका फिजिकल टेस्ट होने वाला होता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स अचानक से रनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और काफ़ी देर के लिए रनिंग करते हैं। बेसिकली इसमें चलने पर अकाइलिस टेंडन में दर्द रहता है। दर्द मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है। दिन में जैसे ही अपनी एक्टिविटी चालू करता है पेशेंट, तो एक्टिविटी के साथ ये दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं अकाइलिस टेंडिनाइटिस यानी एक्यूट इंजरी की। जैसे कि इसमें पहले बताया कि इसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, तो इसे ट्रीट करने के लिए पेशेंट को रेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हीलिंग का टाइम मिल जाता है। जो भी एक्टिविटी करने से दर्द बढ़ता है उसे कम करना चाहिए। यदि एक्सरसाइज की ड्यूरेशन या इंटेंसिटी बढ़ाई गई है तो उसे कम करना चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आइसिंग भी करनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा शू इंसर्ट यानी हील लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से टेंडन पर लोड कम पड़ता है और अफेक्टेड पार्ट पर हीलिंग आराम से हो पाती है। तो ये था अकाइलिस टेंडिनाइटिस का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं क्रोनिक इंजरी यानी अकाइलिस टेंडिनोसिस की, कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे टेंडन की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो और टिश्यूज रीबिल्ड हो पाए। तो इसके लिए एक्सरसाइजेज जो होंगी वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होंगी। इसमें सबसे पहले मसाज करेंगे। इसके लिए पंजे को थोड़ा सा ऊपर खींच के रखिए और फिर इस तरह से टेंडन पर ऊपर नीचे मसाज करिए, थोड़ा सा माइल्ड पुल करिए। और एक और चीज़ की, मसाज से पहले कोई क्रीम या वैसलीन लगा लें जिससे लुब्रिकेशन अच्छा मिले। मसाज करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे ब्लड फ्लो अच्छा होगा और टेंडन के जो टियर फाइबर्स है उनकी हीलिंग इम्प्रूव होगी। तो ये मसाज आप दिन में 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर करिए। अब जो नेक्स्ट मसाज है वो करनी है फोम रोलर की हेल्प से। ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव मसाज है। आप इस तरीके से भी टेंडन और मसल को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके लिए अफेक्टेड लेग को फोम रोलर पर रखकर इस तरीके से करिए। इसमें थोड़ा और प्रेशर देने के लिए आप अपने दूसरे लेग को इस लेग पर रख दीजिए और फिर करिए मसाज। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए आप करिए। मसाज करने के बाद अब बारी आती है काफ मसल और अकाइलिस टेंडन को स्ट्रेच करने की। इसमें सबसे पहले जानिए कि काफ मसल्स में 2 मेन मसल्स आती हैं, एक गैस्ट्रोनीमियस और दूसरी सोलियस मसल। दोनों को स्ट्रेच करने का तरीका अलग अलग है। गैस्ट्रोनीमियस मसल को स्ट्रेच करने के लिए इसमें जो अफेक्टेड लेग है जिसमें स्ट्रेच करना है उसे पीछे रखिए और दूसरे सही लेग को आगे रखिए। कमर को सीधा रखिए
और हाथों पर दीवार का सहारा लीजिए। अब पीछे वाले लेग की काफ मसल में खिंचाव लाने के लिए आपको आगे वाले लेग की नी को मोड़ना होगा। इसमें ध्यान रहे कि एड़ी फ्लोर के टच में ही रहे। नी को बेंड करने पर आपके अफेक्टेड लेग में स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। इस स्ट्रेच को 20 सेकंड्स तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स कर दें। इसी के साथ सोलियस मसल की भी स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें सेम वे में खड़ा होना है। फ़र्क इतना है कि पीछे वाले नी को भी थोड़ा बेंड करना है। हील वहीं फ्लोर के टच में रहेगी। नी को बेंड करना है। यहाँ भी 20 सेकंड्स तक रोके और फिर रिलैक्स हो जाए। और फिर दूसरे लेग के लिए यानी नॉन अफेक्टेड लेग के लिए भी सेम वे में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसे दिन में 1 बार करें और दोनों लेग्स के लिए 3-3 बार रिपीट करें। अब आगे है इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस। इसमें आपको सीढ़ियों पर या फिर किसी स्टूल पर इस तरीके से खड़ा होना है। 4 फुट सपोर्टेड रहेगा और हील ऑफ द स्टेयर एज रहेगी, मतलब हील पोर्शन हवा में रहेगा। इसके बाद दोनों हील्स को ऊपर लेकर जाना है और जब नीचे लाएंगे तो एक पैर को ऊपर उठा लेना है। सिर्फ एक लेग के सहारे धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे वापस आना है। इस तरीके से एक्सरसाइज करने का जो लॉजिक है कि आपकी काफ मसल इसेंट्रिकली काम करेगी, यानी कंट्रोल्ड वे में मसल काम करेगी और इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर योर अकाइलिस टेंडन पेन एंड डिस्कम्फर्ट। शुरुआत में आपको इस एक्सरसाइज के 1 सेट करना है। 1 सेट में 15 बार दोहराना है। फिर नेक्स्ट वीक 2 सेट करने हैं और उसके नेक्स्ट वीक 3 सेट करने हैं। तो मैक्सिमम 3 सेट ही बढ़ाएं और रोज़ाना इसको करें। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये होम एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें आप घर पर ज़रूर करें। इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें करके आराम आ जाता है। लेकिन अगर रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से किसी के टेंडन फाइबर्स ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं तो ऐसे में इस कंडीशन के लिए आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से क्लिनिक में जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मोडालिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी और शॉकवेव थेरेपी। दोनों ही थेरेपीज़ काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।